हिंदू शास्त्रों में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस तिथि पर व्यक्ति व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करके शुभ फलों की प्राप्ति करते हैं। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसको अपने जीवन में कई तरह के अद्भुत फल मिलते हैं। दोस्तों, वैसे तो सभी एकादशी की तिथियां महत्वपूर्ण हैं। सभी एकादशी व्रत करने पर हमें उत्तम फलों की प्राप्ति होती है, लेकिन इनमें से कुछ एकादशी ऐसी हैं जिनका सबसे अधिक महत्व है और उन महत्वपूर्ण एकादशियों का व्रत रखने पर हमें सबसे ज़्यादा फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि साल की कौन सी एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिनका व्रत रखना हमारे लिए आवश्यक होता है और उनको व्रत रखने से हमें अपने जीवन में सर्वाधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। सनातन धर्म में भगवान विष्णु जी को समर्पित एकादशी विशेष तौर पर महत्व रखती है। एक माह में एकादशी 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इस तरह साल में कुल 24 एकादशी मनाई जाती है और जब अधिक मास लगता है, जिस वर्ष में एक महीना अधिक होता है, तो उस महीने में टोटल 26 एकादशी मनाई जाती हैं। 2 एकादशी अधिक मास की होती हैं, लेकिन इन 24 एकादशियों में से कुछ एकादशी ऐसी हैं जिन्हें सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि हिंदू धर्म में किन एकादशियों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है और क्यों। दोस्तों, जो एकादशी सबसे महत्वपूर्ण है उनमें पहली है निर्जला एकादशी। हिंदू शास्त्रों में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। माना जाता है कि इस एक व्रत से ही पूरे साल की एकादशी का फल प्राप्त किया जा सकता है। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है, इसलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में से एक भीमसेन थे जिन्होंने इस व्रत का पालन किया था और बैकुंठ को गए थे, इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी हुआ। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल की 25 एकादशी व्रत का फल मिलता है। जहां साल भर की अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, यानी निर्जल रहकर व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। ये व्रत पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जा सकता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये व्रत मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। महत्वपूर्ण एकादशियों में दूसरी एकादशी है आमल की एकादशी। दोस्तों, फागुन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ विशेष तौर से आंवले के पौधे का पूजन किया जाता है और भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की भी पूजा करी जाती है। ये एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करी जाती है। आंवले की पूजा के कारण इस एकादशी को आंवला एकादशी भी कहते हैं। इस सृष्टि में इस दिन आरंभ में सबसे पहले आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी।
आंवला वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इससे स्मरण मात्र से ही गोदान का फल मिलता है और स्पर्श करने से दोगुना फल और भक्षण करने से तिगुना फल प्राप्त होता है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, तने में रुद्र और शाखाओं में मुनिगण, टहनियों में देवता और पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। अतः यह सब पापों को हरने वाला परम पूज्य वृक्ष है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर नारायण की पूजा करने से 1000 गौदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही ये रंग भरी एकादशी इसलिए कही जाती है क्योंकि ये फागुन मास में होली के कुछ दिन पहले बनाई जाती है। यही कारण है कि इस एकादशी को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। तीसरी महत्वपूर्ण एकादशी है पाप मोचनी एकादशी। पाप मोचनी एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। 24 एकादशियों में इस एकादशी का विशेष महत्व है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो सकते हैं। साथ ही ये माना जाता है कि इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु की विशेष आराधना करने से जाने अनजाने में किए गए सभी पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को गलतियों से मुक्ति मिलती है। साथ ही व्यक्ति के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। चौथी महत्वपूर्ण एकादशी है देवउठनी एकादशी। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल की एकादशी से योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर योग निद्रा से जागते हैं। इसलिए इस एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। 4 महीनों के बाद इस तिथि पर पुनः शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। देवउठनी या देव जागरण एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की पूजा करी जाती है। इस दिन मंत्रोच्चारण, स्तोत्र पाठ, शंख घंटा ध्वनि और भजन कीर्तन के द्वारा देवों को जगाने का विधान है। श्लोक ज्ञात नहीं होने पर उठो देवा बैठो देवा कहकर श्री नारायण को उठाएं। कार्तिक पंच तीर्थ महास्नान भी इसी दिन से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। पूरे महीने कार्तिक स्नान करने वालों के लिए एकादशी तिथि से पंचमी का व्रत प्रारंभ होता है, जो 5 दिन तक निराहार रहकर किया जाता है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। पद्म पुराण में वर्णित एकादशी महात्म्य के अनुसार देवोत्थानी एकादशी व्रत का फल 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के बराबर होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और भगवान विष्णु के पूजन का विशेष महत्व होता है। दान पुण्य करने से इसका महत्व और बढ़ जाता है। इस व्रत को करने से जन्म जन्मांतरण के पाप क्षीण हो जाते हैं तथा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। इस दिन गन्ना, अनार, केला, सिंघाड़ा आदि ऋतु फल श्री हरि विष्णु को अर्पित करने से उनकी सदैव कृपा बनी रहती है। इसके बाद चरणामृत अवश्य ग्रहण करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि चरणामृत सभी रोगों का नाश कर अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि तुलसी और शालिग्राम विवाह कराने से इस दिन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। तो दोस्तों, ये थी 4 एकादशियाँ जो कि सबसे ज़्यादा खास मानी जाती है। इन 4 एकादशियों का व्रत करने से आपको पुण्य फलों की प्राप्ति सबसे ज़्यादा होती है। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।